पास्ट टेंस हम करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है पास्ट टेंस। प्रेजेंट वी हैव डन ऑलरेडी। देखो, द पास्ट टेंस इन इंग्लिश इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट टेंस किस लिए यूज होता है? वी यूज पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस, वो एक्शंस या फिर कोई इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं। हैपेंड मतलब होना, हो चुके हैं पास्ट में, ठीक है। देर आर फोर मेन टाइप्स। जैसे प्रेजेंट टेंस में फोर मेन टाइप्स थे ना, ऐसे पास्ट में भी फोर मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से देखो। सबसे पहला हमारा है हम्म। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को ही हम सिंपल, या तो उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलो या फिर पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ऐसे ही इसके दो नाम है, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस से पता चल रहा है ना, कंटिन्यूटी, राइट। यस मैम। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है? पास्ट पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट, यस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, वैसे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें कि पास्ट भी आ गया और हमारा कंटिन्यूस भी आ गया, दोनों आ गए, परफेक्ट। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब इनको एक एक करके समझेंगे। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाए तो, ठीक है। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है बेटा। ये टेंस हम कब यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट है ना हमारा, पिछला टाइम जो निकल गया उसमें कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि पूरा हो गया है, फिनिश हो गया है, ठीक है। ये बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, राइट। एक और देखो, यस। फॉर एक्शन दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम। और कहाँ पे करेंगे हम? ये तो हमने बताना ही है कि भाई कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो गया, लेकिन अगर हमें टाइम भी बताना है, स्पेसिफिक टाइम बताना है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम यस भी मैम। बताना है कि कब हुआ वो एक्शन, यस्टरडे, लास्ट नाइट, 2005, कुछ भी स्पेसिफिक टाइम बताना है हमें, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, राइट बेटा। स्ट्रक्चर देख यस। लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका अफर्मेटिव, एज आई टोल्ड यू, थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये है आपका अफर्मेटिव। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट। वर्ब टू, ठीक है। देन ओके। ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखो, ही यानी कि सब्जेक्ट, ही विजिटेड, ये हमारी विजिट की सेकंड फॉर्म है, विजिटेड वी टू है, ठीक है। ही विजिटेड द म्यूजियम, यानी कि वो म्यूजियम में गया, राइट। ही विजिटेड, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म लगी है तो हमें समझ जाना है कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ही विजिटेड द म्यूजियम, वो म्यूजियम घूमने गया, ठीक है बेटा। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, और इसमें हम यूज करते हैं डिड नॉट, जैसे हम प्रेजेंट में डू नॉट डज नॉट करते थे ना, इसमें होगा डिड नॉट, ठीक है। देन वर्ब। अब यहाँ पर देखो क्या ट्विस्ट है, जब डिड नॉट आ गया ना तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? वी वन, राइट। वी हाँ, अब डिड नॉट यहाँ पर आ गया, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, एक डिड आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर वी वन हो जाएगा। एक ही हम वी टू यूज करेंगे, ठीक है। देखो असर्टिव में हमने डिड यूज नहीं किया था, इसलिए पास्ट फॉर्म आई, वी टू आई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डिड है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो यहाँ पर वी वन हो जाएगी बेस फॉर्म, जो मेन एक्शन है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा, जैसे प्रेजेंट में तो हम आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाते थे, ही शी इट के साथ डिड नॉट लगाते, सॉरी, ही शी इट के साथ डज नॉट लगाते थे। लेकिन पास्ट टेंस में क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट आएगा, ठीक है बेटा, नेगेटिव में। एग्जाम्पल देखते हैं। यस। शी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, ठीक है। अरे। डिड नॉट से आपको समझ जाना है कि ये पास्ट की बात हो रही है, जहां पे भी सेकंड फॉर्म दिखेगी, ये डू की सेकंड फॉर्म डिड है, ठीक है बेटा। ये डू की सेकंड यस फॉर्म मैम। डिड है। तो जहां पे भी आपको पास्ट टेंस दिखेगा, यानी कि वी टू दिखेगी, आपको समझना है कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव यस। बनाएंगे तो जैसे उसमें करवाया था, जो भी हेल्पिंग वर्बों की डू डज होगा तो आगे आ जाएगा, इसमें डिड है तो डिड आगे आ जाएगा, ठीक है। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, बेस फॉर्म। क्यों आ रही है बेस फॉर्म? क्योंकि डिड है, ठीक है। डेड है। नहीं तो अगर डिड नहीं होता तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आती? पास्ट फॉर्म आती, वी टू आता। लेकिन डिड है इसलिए यहाँ पर बेस फॉर्म आएगी, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हम यही करते हैं ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट।
राइट बेटा, एग्जाम्पल से समझेंगे। Yes. एग्जाम्पल देखो, डिड दे अराइव ऑन टाइम, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिड पहले आ गया, है ना, क्योंकि डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है। डिड दे अराइव ऑन टाइम, क्या वो समय पर आए, अराइव मीन्स पहुंचे, क्या वो समय पर पहुंचे। ठीक है, समझ में आया। Yes, ma'am. और एग्जाम्पल देखो, आई वॉकड टू द पार्क येस्टरडे। वॉकड सेकंड फॉर्म है, तो फटाफट समझ जाना है कि पास्ट की बात हो रही है, और वैसे भी यहाँ पर येस्टरडे लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट, येस्टरडे जो दिन चला गया। तो आई वॉकड टू द पार्क येस्टरडे, येस्टरडे में कहाँ पर गया, पार्क में गया। Park. ठीक है। दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया, डिड नॉट है ना, तो नहीं Yes. किया, पास्ट की बात हो। Kia. डिड यू सी द मूवी लास्ट नाइट, क्या तुमने लास्ट नाइट मूवी देखी। डिड पहले आ गया क्वेश्चन बनाने के लिए, डिड यू सी द मूवी लास्ट नाइट। ठीक है। अब है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस से पहले एक चीज बता देती हूँ, जैसे कि अगर हमें बेटा इसका वो बनाना हो, एक और इंटेरोगेटिव मैंने बताया ना, WH वाले, है ना। तुमने मूवी कहाँ देखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहाँ का आंसर के लिए हम पहले लगा देंगे व्हेन, सॉरी वेयर, क्या लगाएंगे, वेयर Where did you डिड यू, see the movie? वेरी गुड, वेयर डिड यू सी See द the मूवी, movie last मूवी night? लास्ट नाइट, वेरी गुड बेटा, मूवी लास्ट नाइट। तो WH वाले अगर क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे डिड से पहले आ जाएगा वर्ड। ठीक है, बस ऐसे ही करना है हमें, बाकी तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे एक्सपर्ट होते जाओगे, जितना ज्यादा करोगे। ठीक है। तो अगर WH वाले हमारे वर्ड्स हैं क्वेश्चन में, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वो सब आपके डिड से पहले आ जाएंगे। ठीक है, राइट Yes. ईशान। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था ना, प्रेजेंट टेंस का Yes. सेकंड पार्ट, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें क्या होता है देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस Yes. टेंस का यूसेज देखो, कहाँ पर यूज करना है, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर गो ऑन गोइंग इन द पास्ट। प्रेजेंट में क्या होता है, ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट, ऑन गोइंग मतलब अभी चल रहा है, और जो पास्ट में चल रहा था, पास्ट में ऑन गोइंग था, वो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, कि पास्ट में कोई काम ऑन गोइंग था, चल रहा था। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं। और देखो एक और यूज लिखा, ऑफन यूज टू सेट द सीन और टॉक अबाउट बैकग्राउंड एक्टिविटीज, यानी कि बैकग्राउंड एक्टिविटीज बताने के लिए भी हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अभी सेंटेंसेस से आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव में वही सब्जेक्ट, अब इसमें वॉज वर आएगा, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर था ना बेटा, इसमें सिर्फ Yes, वॉज ma'am. वर है, उसमें थ्री थे, प्रेजेंट में एज भी था, एम भी था, आर भी था, इसमें वॉज वर ही है। उसके बाद वर्ब वन, उसके साथ आईएनजी। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ओनली वर्ब लिखा है तो इसका मतलब है वर्ब वन बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा था। ठीक है, वॉज वर यानी कि था, एक था तो वॉज, वर लगता है बेटा प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ वर वॉज, और प्लूरल के साथ वर। ठीक है, इसमें आई जो है इधर आ जाएगा, आई वॉज, लेकिन प्रेजेंट में क्या था, आई के साथ एम लगता था, याद है आपको। Yes, ma'am. सो ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा था, मेरी मम्मा खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी बहन टीवी देख रही थी, जल्दी से ट्रांसलेट करो फटाफट, मेरी बहन टीवी देख My रही थी। sis, my sister watching TV. माई सिस्टर वॉज, ये तो मेन है, इन्हीं के, Wa- इन्हीं से तो पता चलेगा एक्शन कब हो रहा था। इज एम आर लगा दोगे तो लगेगा अभी प्रेजेंट में हो रहा है, वॉज वर्ड लगाओगे तो लगेगा पास्ट में हो रहा है, इनको तो मिस ही नहीं करना, यही तो मेन वर्ड है, इन्हीं से तो हमें पता चलेगा, यही मेन वर्ड्स है, इनसे पता चलेगा कि टाइम एक्शन कब हुआ। ठीक है, तो मेरी बहन टीवी देख रही थी, फिर से बोलो, My sister वॉज, watch watched the वॉच्ड नहीं बेटा, TV. आईएनजी लगेगा, वॉचिंग। Watching the TV. यस, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। My father was reading a newspaper. वेरी गुड, हम सब पार्क में खेल रहे थे। We are playing in the आर park. कैसे होगा, ये तो We पास्ट टेंस है।
वॉज वी वर यूज करेंगे वर ना। वी वर हम्म। प्लेइंग इन द पार्क अगर मैं बोलूँ कल पार्क में खेल रहे थे तो। यस यस्टरडे वेरी गुड, फिर से रिपीट करो इस सेंटेंस को, हम कल पार्क में खेल रहे थे। वी वर वी आर नहीं वी वर हाँ प्लेइंग हाँ। इन द पार्क यस्टरडे वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब नेगेटिव आ जाओ, नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट वॉज वर और इसके साथ हमें एक वर्ड नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मेरी मम्मा टीवी नहीं देख रही थी, हाउ टू से दिस। माय मदर वाज नॉट वॉच माई watching the मदर, TV. माई मदर आर या माई मदर वॉज। My mother was. यस, मेरी मम्मा, मेरी बहन पढ़ाई नहीं कर रही थी कल रात को। My sister was uh, not स्टडिंग studying स्टडिंग, यस। माई सिस्टर वॉज नॉट स्टडिंग लास्ट नाइट, राइट बेटा। last night. ओके। आप देखो, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, शी वॉज नॉट कुकिंग डिनर, वो डिनर नहीं बना रही थी, ठीक है। तो वेन एवर वी मेक नेगेटिव, वट डू वी यूज नॉट बिटवीन वॉज व एंड वी वन प्लस आई एन जी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, राइट बेटा। No. ओके, इंटेरोगेटिव में सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा इंटेरोगेटिव में। शुरू में was भर आ जाएगा और फिर यस, वॉज वर्ड, जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारे टाइम बताने वाले वर्ड है, इनको हम टाइम वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इज एम आर होगा तो हमें पता लगेगा कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, वॉज वर होगा तो हमें पता लगेगा कि पास्ट में काम हो रहा है ना। तो इन्हीं से हमें पता चलता है बेटा कि कोई एक्शन जो हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। आगे फ्यूचर में भी एक टाइम वर्ड है, अगर आपको कहीं पे भी दिखेगा तो लगेगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी ये हमारे टाइम वर्ड्स है ना, इनको हम आगे ले आएंगे, या फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है इनको हम आगे ले आएंगे। इंटेरोगेटिव ये मैं बता चुकी हूँ, वॉज है तो वॉज, वर है तो वर, ठीक है जी। देन सब्जेक्ट, yes देन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखो, वर yes दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वो क्या वो बाहर बात खेल रहे थे, ठीक है। वर दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वो बाहर खेल रहे थे। चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आप भी कोशिश करोगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन ही कॉल्ड, हाँ देखो, जब उसने मुझे बुलाया, वेन मतलब जब, ही यानी कि एक के लिए बात हो रही है, जब उसने मुझे बुलाया तो उस टाइम में क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख ये रहा भी था, ठीक है। दे वर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास, दे वर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। दे रहे हैं वी सॉरी, वॉज शी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव्ड, क्या वो सो रही थी जब तुम पहुंचे, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने एक ऊपर पॉइंट पढ़ा था ना कि ये एक्टिविटीज भी बताता है, कौन सी एक्टिविटी, मैंने कहा था आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, ये वाला हमने ऊपर इसका जब यूसेज पढ़े थे। ये देखो, ऑफन यूज टू सेट द सीन और टॉक अबाउट बैकग्राउंड एक्टिविटीज, ठीक है, कि क्या हो रहा था ये बताने के लिए। इस टाइप के सेंटेंसेस में देखो, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा था भाई, मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। टीवी देख रहा था वॉज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी, व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम पहुंचे। हम इस तरीके से जो कंटिन्यूस टेंस में व्हेन के साथ भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं कि जब ऐसे हुआ तो उस टाइम क्या हो रहा था, ठीक है। जैसे जब मैं घर आया तो मेरी मम्मा खाना बना रही थी, कैसे बोलेंगे, व्हेन आई अराइव्ड एट होम माय मदर माय वाज मदर वाज कुकिंग कुकिंग फूड, द फूड ठीक है बेटा। या माय मदर वाज कुकिंग फूड व्हेन आई अराइव्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ईशान। यस अभी मैम जब आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन कौन से। पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट सिंपल और हम्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अब पास्ट परफेक्ट चलेगा पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई काम परफेक्टली स्टार्ट हो गया है या चल फिर फिनिश हो गया है या रिसेंटली भी फिनिश हुई है, तुमने प्रेजेंट में पढ़ा था ना। पास्ट में देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बिल्कुल अलग है, क्या है देखो, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर completed बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना, ये भी हमें ये बताता है कि पास्ट में कोई काम हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट से भी यही पता चलता है हमें कि पास्ट में कोई काम हुआ है, ठीक है बेटा। तो डिफरेंस क्या है भाई पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट परफेक्ट हमें ये बताता है कि पास्ट में अगर कोई एक्शन हुआ है तो उससे पहले भी कोई एक और काम हो चुका है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड विद बिफोर और आफ्टर क्लॉजेस, ज्यादातर आपको इसमें
बिफोर और आफ्टर ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है भाई, V3। अरे वाह, V3। और पास्ट फॉर्म होती है V2, बेस फॉर्म होती है V1। ठीक है, तो V1। पास्ट पार्टिसिपल हो गई हमारी V3। तो इसमें हम V3 यूज करेंगे, मैंने पहले ही बताया बेटा। हैव, हैज और हैड, ये तीनों कहीं पर भी होंगे और उनके साथ अगर कोई एक्शन होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, V3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हेड के साथ V3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था। लेफ्ट मतलब लीव की थर्ड फॉर्म, लीव मतलब जाना, और लीव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है शान। सो ही हैड यस मैम। लेफ्ट, वो जा चुका था। बिफोर आई अराइव, जब मैं पहुंचा, ये काम भी पास्ट में हुआ है ना। मैं पहुंचा, यस मैम। मैं कहीं पर पहुंचा तो ये भी पास्ट में हुआ। और उससे पहले कौन सा काम हुआ, कि वो जा चुका था, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था। यानी कि आ पास्ट चुका। से पास्ट, प्रीवियस पास्ट बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। समझ में आया। और देखो, यस मैम। पहले नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऐड कर देंगे, शी हैड नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जल्दी से बताओ, पहले इसका सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैड नॉट ईटन बिफोर द मूवी, मूवी से पहले उसने नहीं खाया था। ठीक है बेटा। अब देखो, इंटेरोगेटिव में वही हैड आगे आ जाएगा, जैसे उसमें वॉज वर आगे आया था, इसमें हैड आगे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। हैड यू फिनिश द रिपोर्ट, क्या तुमने रिपोर्ट फिनिश कर ली थी। समझ में आया। हैड यू यस मैम। फिनिश द रिपोर्ट, क्या तुमने रिपोर्ट फिनिश कर ली थी। एग्जाम्पल्स देखो, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे तो क्या हुआ, अराइव्ड मतलब पहुंचना। जब हम पहुंचे तो क्या हुआ, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो वहां से जा चली गई। चुकी थी। ठीक है, वो यहाँ से वहां से जा चुकी थी जब हम पहुंचे। दे हैड नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट व्हेन वी चेक्ड, जब हमने चेक किया तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं नहीं किया किया। था। ठीक है, हैड ही ईटन बिफोर कमिंग, क्या उसने आने से पहले खा लिया था। हैड ही ईटन, क्या वो खा, मतलब खा चुका था या खा लिया था, बिफोर कमिंग, आने से पहले। ठीक है, मैं आया। कैसे हमें परफेक्ट यस टेंस मैम। यूज करना है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आपने क्लास ज्वाइन करी, ठीक है, या मैंने ज्वाइन करी, आपने ज्वाइन करी और बच्चों ने ज्वाइन करी। ठीक है, तो आपके आने से पहले बाकी बच्चे आ चुके थे, तो आप आए, वो भी पास्ट है। और आपके आने से पहले एक और काम हो चुका था, बाकी बच्चे आ चुके थे, तो वो भी पास्ट है, प्रीवियस पास्ट। तो प्रीवियस पास्ट बताने के लिए ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, ऑल स्टूडेंट्स हैड कम बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड बिफोर आई केम। अगर आप उधर केम लगा रहे हो, कम की सेकेंड फॉर्म केम आएगी। लिख देते हैं इसको, देखो, ऑल स्टूडेंट्स हैड, आना यानी कि कम, केम कम, कम बिफोर आई केम। ठीक है, मेरे आने से पहले सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। ठीक है बेटा, यानी कि आप यस। क्लास में आए तो वो भी पास्ट है, क्योंकि आप आ चुके हो, पहले ही पास्ट, ये टाइम निकल गया। आपके आने से पहले ही कोई बच्चे आ चुके थे तो वो प्रीवियस पास्ट हो गया, उसको बताने के लिए हम हैड लगाएंगे, हैड के साथ V3। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट डे का लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, यानी कि देखो, यस। प्रेजेंट टेंस में भी परफेक्ट कंटिन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में भी परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट में तो ये था कि कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। देखो, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द अनदर पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में ही वो एक काम शुरू हुआ। ये देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कोई काम शुरू किया, ये देखो, ये पास्ट है, ये पास्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई काम शुरू हुआ,
लास्ट मंथ शुरू हुआ था, लास्ट मंथ की फर्स्ट को शुरू हुआ, ठीक है। और ये भी पास्ट है बेटा। और लास्ट मंथ की फर्स्ट को शुरू होके 30 को खत्म हो गया, 30 डेट को खत्म हो गया। ठीक है, ये कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर। अक्टूबर हम्म। फर्स्ट को शुरू हुआ और अक्टूबर 30 को खत्म हो गया। अब तो प्रेजेंट चल रहा है, अब प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि पास्ट में ही कोई काम हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट में क्या था? पास्ट में शुरू होता था और अभी भी चल रहा होता था, है ना? याद है आपको? याद है? यस मैम। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि कोई काम पिछला शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया, अब नहीं चल रहा है। राइट बेटा? चलो। यस मैम। डिस्क्राइब एक्शन दैट started इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू अदर पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में ही एक टाइम तक वो कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है। खत्म हो गया। ऑफन यूज्ड विद फॉर एंड सिंस, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में भी फॉर और सिंस यूज किया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर और सिंस यूज करेंगे। फॉर यूज करेंगे टाइम बता। ड्यूरेशन के टाइम। लिए, और सिंस यानी कि एक पॉइंट बताने के लिए कि किस एग्जैक्ट पॉइंट इस पर काम शुरू हुआ। टाइम हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन, उसमें हैज बीन था, हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट में। पास्ट में होगा हैड बीन और वही वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, वो 4 घंटे से पढ़ रही थी। राइट बेटा? वो 4 घंटे से और पढ़ रही थी। मैम लेकिन ये 4 आवर्स है या फोर, मतलब फोर फोर वाला है या दूसरे वाला है फोर? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। ये हुई ना बात। शी हैड बीन स्टडिंग 4 आवर्स, आवर्स यानी कि घंटे। ठीक है। ये वो फोर वाला आ, फॉर ये वाला फॉर है बताने के लिए कि वो कब से पढ़ रही थी। ये वो वाला फॉर 4 घंटे। नहीं, 4 घंटे वाला नहीं है। फॉर आवर्स यानी कि घंटों से पढ़ रही थी। ठीक अच्छा है। 4 आवर्स। हाँ हाँ हाँ। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स यानी कि वो घंटों से पढ़ रही थी। आवर्स एक आवर होगा तो 1 घंटा, आवर्स है यानी कि घंटे। तो वो घंटों से पढ़ रही थी। अब ये नहीं पता किस टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, इसलिए फॉर लगा दिया। कौन से घंटों से? सुबह पर से पढ़ रही है या फिर शाम से पढ़ रही है, कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बस इतना पता है कि घंटों से पढ़ रही थी। ठीक है, तो 4 आवर्स। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। जैसे मैं बोलूं ईशान घंटों से खेल रहा था, कैसे बोलूंगी? दो। कैसे बोलूंगी? हम्म, ईशान हैड बीन प्लेइंग 4 आवर्स, कैसे बोलूंगी? रिपीट। ईशान हम्म। ईशान प्लेइंग हैड बीन। प्लेइंग ईशान had ईशान had been playing since, नहीं, for 2 hours। हाँ, अगर आप घंटे वैसे बता रहे हो 4 2 आवर्स भी बोल सकते हो, या फिर घंटों से खेल रहा था तो 4 आवर्स भी बोल सकते हो। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम बता दूंगी कि भाई सुबह से खेल रहा था तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, सुबह से खेल रहा यस था। मैम। समझ में आया? फॉर और सिंस तो हमने पहले भी किया है। नेगेटिव में आ जाइए। नेगेटिव में हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। हैड बीन नॉट नहीं लिखना, हैड नॉट बीन करना है। ठीक है, जैसे ईशान घंटों से नहीं खेल रहा था, तो ईशान हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर Playing for आवर्स। hours। ठीक है। और अगर इधर एक और एग्जांपल है, दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑल डे, वो सारा दिन काम नहीं कर रहे थे। है, है। इंटेरोगेटिव में वही हमारा हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। ठीक है, इन दोनों को ब्रेक कर देंगे, जो हैड है वो आगे आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्या तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग, लॉन्ग मतलब देर से, क्या तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे? ठीक है। अगर मैम हम्म। इसमें नोट भी तो आता था, इंटेरोगेटिव में हैड नॉट बीन हाँ, अगर आप, प्लेइंग। हाँ, एक तरीके के और सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना? वो भी बना सकते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें देखो, अगर मैं बोलूंगी क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड हैड यू यू नॉट नॉट बीन प्लेइंग प्लेइंग, चलो खेल रहे थे कर देते हैं, प्लेइंग फॉर फॉर 2 hours। 2 आवर्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है ईशान? तो अगर यस मैम। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ये लगाया ना हमने यू, यू के बाद नॉट। ठीक है, यस। क्लियर यहाँ तक? प्रेजेंट यस टेंस मैम। में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कि काम पास्ट में शुरू होके अभी भी चल रहा था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, कि तुम खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हो। ठीक है बेटा?
ड्यूरेशन बताने yes, के लिए कि पास्ट में कोई काम कितनी देर के लिए हुआ, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। राइट, चलिए एग्जाम्पल और भी है। yes. आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years बिफोर आई मूव्ड। यहाँ पर मूव, यहाँ से जाने से पहले, मूव्ड मतलब जाना कहीं, जाने से पहले आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर मैं 5 साल से 5 साल से काम कर रहा। काम कर नहीं। रहा था। यस यस, काम कर रहा था। हैड बीन है ना, यानी कि काम कर रहा था, हूं नहीं। राइट, देखो, शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर डेज, वो कई दिन से अच्छा उसे नहीं फील कर रही फील कर थी, है। है ना। है ठीक नहीं बेटा, हैड नॉट, है। थी, पास्ट टेंस है ये, हैड, ठीक है। तो वो कई दिन से अच्छा फील नहीं कर रही थी। हैड ही बीन ठीक स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, जब फोन रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, जब फोन बजा, है। तो क्या वो तो वो सो रही थी, सो सो रही रही थी। थी। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं वो देख लेते हैं। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई। दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क, क्या मतलब हुआ उसका, उन्होंने पार्क में फुटबॉल खेली। खेल। पास्ट कंटिन्यूस, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड, जल्दी से बताओ क्या मतलब है इसका। when she was preparing dinner when जब वो खाना बना रही थी जब मैंने उसे बुलाया। या मैंने, जब मैंने उसे बुलाया तो वो खाना बना रही थी, ठीक है, कैसे भी बोल सकते हम्म, हैं। ओके, वर दे डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम्म। पास्ट परफेक्ट बताओ, जल्दी से रीड करो, इनको बताओ जल्दी मीनिंग। He had left the house before I arrived. हम्म जब मैं पहुंचा वो घर से निकल रही थी। यस, निकल चुकी थी बेटा, रही थी नहीं। निकल चुकी थी। हाँ, वो काम पहले ही हो गया था, पास्ट परफेक्ट में एक काम पहले हो गया था। ही हैड लेफ्ट, वो निकल चुकी थी घर से जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है, सेकंड, इसने वी हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द डेडलाइन, हमने काम पूरा कर लिया एक डेट से पहले ही तो होगा। मैं यस भी डेड यस, डेडलाइन को एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि इस डेट से पहले ही हमने काम कर कंप्लीट कर लेना। लिया था, टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, टास्क कंप्लीट कर लिया था, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई काम दे पास्ट में हुआ और हैड पास्ट में ही खत्म हो गया। दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वीक्स बिफोर द परफॉर्मेंस, हम्म, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर, कर नहीं, रही थी, कर रही थी बिफोर हफ्तों से, यस, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस से पहले वो हफ्तों से प्रैक्टिस कर रही से थी। प्रैक्टिस ठीक कर है, रही थी। वो शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 days, वो क्या कहते हैं, थोड़ा फील, अच्छा उसकी फील नहीं तबीयत कर खराब रही थी थी, 2 दिन से, 2 दिन से वो अच्छा फील नहीं कर रही फील थी। नहीं कर शी रही हैड नॉट बीन थी फीलिंग वेल फॉर 2 days, वो फॉर दो टू। दिन से अच्छा फील नहीं कर रही थी, पास्ट की बात है, हो सकता अब वो अच्छा फील कर रही होगी। ठीक है, लेकिन पास्ट में नहीं कर रही थी, ये है। राइट बेटा, तो हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया एक ही क्लास में। ठीक है, चारों पार्ट यस हमारे मैम। पास्ट टेंस के कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डू प्रैक्टिस, मल्टीपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। राइट,